ये मेरा ट्रैवलिंग डेडिकेट है, मतलब जो जाता है, ये हम कहेंगे कि झारखंड के हित के लिए जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति है, इन्हीं के लिए हम निकले थे। इन्हीं का आप बोलिए कि समर्थन में निकले थे, इन्हीं के प्रचार में निकले थे और इन्हीं के अवेयरनेस में निकले थे। और ये जर्नी है जो हम भारतवर्ष में, पूरे भारत में मतलब निकले हैं 28 अप्रैल को। और 28 अप्रैल से बेंगलोर से निकल के हम चेन्नई गए थे। चेन्नई से पौंडीचेरी, फिर तमिलनाडु, कन्याकुमारी, केरल, कोच्चि, बॉम्बे, राजस्थान, पठानकोट और ऐसे करके जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख जखन हम निकले तक वहाँ से हम निकल के हिमाचल, उत्तराखंड होते हुए नीचे गए, फिर वापस हैदराबाद और हैदराबाद से पुरी और उड़ीसा, कोलकाता होते हुए आज हम झारखंड के लिए। तो हम इसी के लिए निकले थे, खतियान आधारित स्थानीय नीति जो मांग है हर झारखंडी भाई का, इसी की पहचान और इसी के हक के लिए निकले थे। आज मिला के पूरा 145 दिन हो गया लगातार हम साइकिल चलाए हैं, ऑलमोस्ट 12,637 किलोमीटर, जिसमें कि पूरा 28 राज्य में से 8 को छोड़ के पूरा 20 स्टेट का कोना कोना हम गए हैं। कठिनाइयाँ मतलब बहुत कम हुआ है, क्योंकि हमको लग रहा है कि जब आपके पास नॉलेज है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप लड़ रहे हो यहाँ पे एक नेचुरल और एक जो मानव से होता है। तो हम मानव जो बोलते हैं ना सामाजिक कठिनाई, तो वहाँ पढ़े लिखे हैं इसीलिए ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ, कुछ ऐसे जगह पे आए हैं, जैसे कि एक जगह था जहाँ पे मंदिर के बाहर हमको नहाने से रोक दिया गया था, तो हम वहाँ पे फाइट किए थे। एक जगह था जहाँ रहने से मतलब रोक दिया गया, हटा दिया गया था रात को, फिर बारिश में हमको कंटिन्यू। और ये कोकन है जहाँ पे हमको फिर इसी को रिकवरी में हमको 150 किलोमीटर अकेले रात को चलना था। ऐसा भी है जहाँ पे घाटियों में हम साइकिल चला रहे तो 300 किलोमीटर लगातार चलाना पड़ा, क्योंकि रात को बारिश नहीं है, बारिश हो रहा है, जंगल है, रात है, ऐसा तो थोड़ा कठिनाई था। ऐसा भी सुनसान रास्ता लद्दाख का था जहाँ पे चैलेंजिंग था कि सरवाइव करके ज़िंदा रहना। ऐसा भी जगह था जम्मू कश्मीर जहाँ पे आपका आधार कार्ड, आपका आइडेंटिटी 0 के मान्य है, क्योंकि वहाँ का रूल रेगुलेशन, वहाँ का हवा में ही थोड़ा सा खौफ है, इसलिए क्योंकि थोड़ा वो अलग टेरिटरी या फिर थोड़ा सा अलग माइंडसेट का वहाँ पे लोग है। क्योंकि वहाँ ऐसा है कि आपको नॉर्मल आदमी भी सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको लगता है आप सरहद पार हो। आप को मिलिट्री या फौजी भी नहीं सपोर्ट करेंगे, कि उनको भी लगता है कि सरहद पार हो, जब तक आपके पास लिखित नहीं होगा। बहुत खुशनसीब है कि जिस मुहिम से हम निकले थे, मेरा झारखंड ने पूरा अच्छे से सपोर्ट किया है। वहाँ पे भैया मिले थे इंडो चाइना में, जो लद्दाख के ऊपर में चाइना बॉर्डर में थे, उनके द्वारा उनको एक लिखित मतलब एक दस्तावेज देने के बाद हमको अलाउ हुआ था कि पूरा जम्मू कश्मीर पार कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज अगर हम देखेंगे 145 दिन में, तो यही छोटी छोटी चैलेंज है जो हमको लगता है कि अनुभव लोगों से मेलजोल या फिर लोगों से जब हम इंटरेक्ट करते थे तो अक्सर लोग हमसे 1932 के बारे में पूछता था, क्योंकि यही एक मुद्दा है जो मेरे साइकिल के आगे पीछे दोनों साइड रहा है। और जब हम 1932 के बारे में ही बताते थे तो एंड ऑफ द टाइम रिजल्ट आता था कि हक के लिए लड़ाई है, चाहे वो कोई भी मैटर में हो। इंसान को लगता था कि हाँ ये हक की लड़ाई है, तो हर स्टेट, हर लोग समझ आता था, इसलिए क्योंकि हर स्टेट में ना ये चीज़ हुआ है। आप तेलंगाना की बात कीजिए, तमिलनाडु की बात कीजिए, आप कर्नाटका, केरल की बात कीजिए, सब अपने अपने हक और अधिकार के लिए लड़के एक बोलते हैं ना सुदृढ़ और एक मजबूत राष्ट्र है। हर के पास अपना अपना संपत्ति है जिसका भरपूर यूज़ कर अपने राष्ट्र निर्माण में, अपने स्टेट निर्माण में। तो बहुत ईजिली समझ में आ जा रहे थे लोगों को। कठिनाई ज़्यादा इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगता था कि थोड़ा सा शिक्षित माहौल में गए हैं और एक नॉर्मल बोलते हैं ना कि आम आदमी को समझ जाते हैं। बस वही है कि समझिए। खासकर ये थोड़ा हो जाएगा ट्रैवलर के लिए, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप जब ऐसे बड़े टारगेट करते हो कि इंडिया घूम जाना, छोटा सा मैप में हम जब गूगल करते हैं ना तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन आप जब गुजरते हो ना तो आपको सडनली पता चलता है कि 150 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है, जिसमें खाने पीने की भी चीज़ें नहीं है। तो मैं कभी भी राय नहीं दूंगा कि आप जब ऐसे लंबे रूट में निकलते हो तो आप क्या बोलते हैं कि बिना एक माइंड मैपिंग किए हुए, बिना कोई फर्दर प्लानिंग किए हुए, हाँ अगर आप शौकीन हो ट्रैवलिंग के तो आप छोटा छोटा प्लानिंग ले सकते हैं, छोटा छोटा स्टेप ले सकते हैं कि 30 किलोमीटर जाइए, पूरा बजट के साथ जाइए। क्योंकि मेरा ना तो बजट था, ना सपोर्ट था, कुछ भी नहीं था, भगवान भरोसे वाला था। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आपको ये बोलेंगे कि प्री प्लान कीजिए, उसके बाद उतना ही जाइए जितना कि आप शौक है। आप इन्जॉय कीजिए ना, आप जाइए माउंटेन्स इन्जॉय कीजिए, सीन इन्जॉय कीजिए। मेरा ऐसा नहीं कि आप टारगेट करो कि कम दिन में ज़्यादा हमको घूमना है, तो मेरा तो उल्टा था। तो है मुश्किल थोड़ा सा।